नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पंकज कुमार पर। हमारा इतना बड़ा भारत देश, जिसका उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल से लेकर दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट और पश्चिम बिंदु कच्छ के रण से लेकर पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश के विभूति तक, जो विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां बड़ा देश है। वर्ल्डोमीटर एल्बोरेशन ऑफ द लेटेस्ट यूनाइटेड नेशन डेटा के अनुसार 11 मार्च 2023 तक भारत की जनसंख्या 1,43,74,96,97,012 है, जो विश्व में पहला स्थान है। तो सोचिए, इतने बड़े देश को चलाने के लिए सरकार के पास इतना पैसा कहाँ से आता है। तो सरकार का सबसे बड़ा इनकम सोर्स है टैक्स। मान लीजिए सरकार के पास अगर 1 रुपया आता है, तो उसमें से 55 से 57 पैसे टैक्स के रूप में आते हैं। तो आज का विषय है हमारा टैक्स सिस्टम। आप सभी को पता है कि 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू है, जो एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। उससे पहले वैट, वैल्यू एडेड टैक्स लागू था। अब ये होता क्या है, कैसे लगता है और इसके इतिहास पर बात करें, उससे पहले जानते हैं कि टैक्स सिस्टम होता क्या है और इसके क्या सिद्धांत है जो पूरी दुनिया में चलते हैं। आइए अब हम इस पर बात करते हैं। उससे पहले अगर हमारे वीडियो से आपको जानकारी मिलती है और सीखने को मिलता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। टैक्स की परिभाषा पर बात करें तो टैक्स एक प्रकार का अनिवार्य भुगतान है, जो किसी व्यक्ति, परिवार या फर्म द्वारा सरकार को बिना किसी प्रतिफल की आशा से अदा किया जाता है। टैक्स अदा करना कानूनी रूप से बाध्य है तथा सरकार के पास टैक्स वसूल करने का कानूनी अधिकार है और टैक्स अदा करने वाले को प्रतिफल में किसी भी प्रकार की सरकारी सुविधा से लाभान्वित होने का अधिकार नहीं मिलता है। जब टैक्स लगाते हैं तो सरकार का विशेष उद्देश्य होता है, जैसे इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना, क्योंकि एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना के लिए इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना आवश्यक है। इससे आर्थिक असमानता को कम करने में मदद मिलती है। और कंजप्शन के लेवल पर सर्विसेज का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना, क्योंकि सरकार के द्वारा टैक्स एकत्रित करके उन लोगों को सर्विसेज प्रदान की जाती है जिनकी इनकम कम है, अर्थात समाज का वे वर्ग जो मूलभूत सेवाओं का उपभोग करने में सक्षम नहीं है, उन्हें सरकार के द्वारा टैक्स के माध्यम से सर्विसेज उपलब्ध कराई जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि टैक्स की रेट और टैक्स लगाने की तार्किकता का निर्धारण कैसे हो। तो विश्व के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ के द्वारा 4 सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। इन्हीं चारों सिद्धांतों को अपनाकर किसी भी देश के टैक्स सिस्टम को सुधारा जा सकता है। तो नंबर 1 है समता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। इसके अनुसार कर प्रणाली आर्थिक न्याय के अनुकूल होनी चाहिए, अर्थात एक समान इनकम वाले व्यक्तियों पर टैक्स का भार भी एक समान होना चाहिए। नंबर 2 निश्चितता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सर्टेनिटी। इसके अनुसार टैक्स लगाने से पहले टैक्स देने वाले को कर का भुगतान कब और कितना होगा, भुगतान का स्वरूप क्या होगा, मतलब डिजिटल होगा या कैश होगा, और कर का वास्तविक भार किस व्यक्ति पर और कब होगा, ये जानकारी देना आवश्यक है। नंबर 3 सुविधा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कन्वेनियंस। इसके अनुसार टैक्स सिस्टम सुविधाजनक होना चाहिए, अर्थात टैक्स देने वाले को प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। नंबर 4 मितव्ययिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ थ्रिफ्ट। इसके अनुसार टैक्स सिस्टम थ्रिफ्ट होना चाहिए, अर्थात कर वसूलने की प्रशासनिक लागत कर संग्रह की राशि से हमेशा कम होनी चाहिए। इस प्रकार मिनिमम रिसोर्स का प्रयोग करके मैक्सिमम टैक्स कलेक्ट किया जा सके। एडम स्मिथ के इन सिद्धांतों के अलावा एक अच्छी कर प्रणाली के लिए कुछ और भी विशेषताएं होनी चाहिए, जैसे नंबर 1 टैक्स बायंसी, कर उत्प्लवता। यह व्यवस्था कर आधार में विस्तार के कारण राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि को दर्शाती है, अर्थात यदि उत्पादन में वृद्धि के कारण कर राजस्व में वृद्धि होती है तो यह कहा जाएगा कि कर व्यवस्था में उत्प्लवता विद्यमान है, परंतु ऐसा न होने पर इसे टैक्स बायंसी में कमी कहा जाएगा। टैक्स बायंसी को बढ़ाने के लिए कर अपवंचन यानी कि टैक्स की चोरी पर नियंत्रण करना आवश्यक है। यह आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से संभव है। नंबर 2 टैक्स इलास्टिसिटी या कर लॉज। इस व्यवस्था के अनुसार टैक्स के रेट में परिवर्तन तथा राजस्व संग्रह में परिवर्तन का अनुपात है, अर्थात जब कर राजस्व में वृद्धि का बेस में विस्तार के अतिरिक्त अन्य कारणों से होती है तो इसे टैक्स इलास्टिसिटी कहा जाता है, और लोचदार कर व्यवस्था सरकार को टैक्स की वृद्धि का अवसर देती है। नंबर 3 लाफर कर्व या लाफर वक्र। इसके अनुसार टैक्स के रेट में वृद्धि से सरकार की राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि तो होने लगती है, परंतु एक निश्चित सीमा के बाद टैक्स के रेट में वृद्धि करने पर राजस्व प्राप्तियों में कमी आने लगती है, अर्थात ज्यादा टैक्स लगाने से टैक्स चोरी को बढ़ावा देती है। परिणाम स्वरूप काले धन का संचय अधिक बढ़ने लगता है। अभी तक आपने टैक्स के सिद्धांत और टैक्स की कुछ विशेषताओं को जाना है।
अब आप वैश्विक स्तर के टैक्सेशन की प्रणालियों को जानेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो टोटल 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, प्रगतिशील प्रणाली, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। इसके अनुसार जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है वैसे वैसे सरकार के द्वारा टैक्स की रेट को भी बढ़ाया जाता है। इसका वास्तविक भार अमीर लोगों पर अधिक होता है, लेकिन इसका उद्देश्य आय का पुनर्वितरण करके आर्थिक असमानता को कम करना होता है। नंबर 2, प्रतिगामी प्रणाली या रेट्रोगेट सिस्टम। इसके अनुसार जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है तो टैक्स के रेट में कमी की जाती है। इसका वास्तविक भार गरीब लोगों पर अधिक पड़ता है, लेकिन यह प्रणाली लोगों को अधिक आय अर्जित करने के लिए प्रेरित करती है। नंबर 3, अनुपातिक कर प्रणाली या सिंपैथेटिक टैक्स सिस्टम। इसके अनुसार टैक्स की रेट इनकम में वृद्धि के प्रति तटस्थ होती है, अर्थात इनकम बढ़ने या कम होने के बावजूद भी टैक्स के रेट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार इनकम के प्रत्येक स्तर पर एक समान कर की दर का प्रयोग किया जाता है। वैसे इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से तो नहीं होता है, इसे प्रोग्रेसिव व रेट्रोगेट सिस्टम के पूरक के रूप में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि भारत में अधोगामी कर प्रणाली या रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, जो प्रोग्रेसिव एंड सिंपैथेटिक टैक्स सिस्टम का मिश्रण है। अच्छा, आपने सुना होगा कि एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। ये टैक्स के प्रकार है, लेकिन टैक्स 2 प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1, बेस्ड ऑन इम्पोजिशन या अधिरोपण के आधार पर। इसमें शामिल है विशिष्ट कर और मूल्यानुसार कर। नंबर 2, बेस्ड ऑन द इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन या करारोपण के आधार पर। इसमें शामिल है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो किसी व्यक्ति या फर्म पर लगाया जाता है, जो कानूनी रूप से अधिरोपित किया जाता है और यह हस्तांतरित भी नहीं होता है। इसे प्राप्त राजस्व का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। और इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो किसी वस्तु या सेवाओं पर लगाया जाता है, लेकिन इसका प्रारंभिक भार जिस व्यक्ति पर उत्पन्न होता है, अंतिम भार भी उसी व्यक्ति द्वारा वहन नहीं किया जाता है, अर्थात यह हस्तांतरणीय है। इसका अनुमान लगाना आसान नहीं है। तो अभी तक आपने जाना है कि टैक्स होता क्या है, इसके सिद्धांत क्या है, इसकी विशेषताएं और टैक्सेशन की प्रणालियां और टैक्स के प्रकार को जाना है। ये सभी वैश्विक स्तर पर लागू होते हैं। इसका प्रयोग करके किसी भी देश के टैक्स सिस्टम को सुधारा जा सकता है। तो ये हमारा टैक्स सिस्टम पार्ट 1 था। जो नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में आप जानोगे कि इंडियन टैक्स सिस्टम और जीएसटी के बारे में। धन्यवाद।